प्रश्न नंबर 16। पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है और क्यू एस बराबर 1/3 क्यू आर, ये दोनों लाइन जो है दत्त में लिख दिया और ये साध्य में 9PS² बराबर 7PQ²। अब उपपत्ति पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है दत्त, या तुरंत पी क्यू आर एक त्रिभुज बना लिया। इसकी समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की, तो लिख सकते हैं ये पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर पी आर, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं। अब रेख पी टी लंब रेख क्यू आर खींचा, रेख पी टी लंब रेख क्यू आर खींचा। अब त्रिभुज पी टी क्यू में जब इधर का 90 अंश है तो इधर भी 90 अंश होगा, तो जो ये त्रिभुज पी टी क्यू है यानी इधर वाला त्रिभुज पी टी क्यू, या अलग से इसको बना लिया पी टी क्यू, तो ये 90 अंश है तो ये 60 अंश होगा, क्योंकि जब ये समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण जो है इसका 60 अंश का होता है समबाहु त्रिभुज का। ये समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर है, अगर ये समबाहु है तो प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, इसलिए 60 अंश हुआ। तो ये तो 90 अंश है रचना से और ये 60 अंश है समबाहु त्रिभुज का कोण, तो तीसरा अपने आप 30 अंश हो जाता है। तो अब इसी को लिख दिया यहाँ, त्रिभुज पी टी क्यू में कोण पी टी क्यू 90 अंश, रचना से पी की टी 60 अंश समबाहु त्रिभुज का कोण, क्यू पी टी 30 अंश तीसरा कोण, तो ये 30 60 90 अंश के प्रमेयानुसार 30 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की आधी होती है। 30 अंश, ये 30 अंश है, बंद किया क्या मिला क्यू टी, ये 30 अंश की सम्मुख भुजा है। कर्ण की आधी, आधी मतलब 1/2, और कर्ण मतलब कौन, 90 अंश को बंद किया, 90 अंश को बंद किया तो कर्ण कौन आया पी क्यू। अब क्यू टी, अब यहाँ प्रश्न की आकृति पर देखिए, क्यू टी इस पे एक बिंदु यस है, यहाँ से क्यू टी और यहाँ यस है, तो क्यू टी 2 भागों में बढ़ गया, क्यू टी 2 भागों में, एक क्यू एस एक एस टी, क्यू एस धन एस टी बराबर हाफ पी क्यू, कारण क्यू डैश एस डैश टी, यानी इधर वाला जैसे था वैसे उतरा। क्यू एस हाफ क्यू आर, अब दत्त पे चलिए, जहाँ क्यू एस है 1/3 क्यू आर लिख सकते हैं, तो यहाँ 1/3 क्यू आर लिखा, एस टी की जगह एस टी, ये जैसे है वैसे। फिर यहाँ पहले कथन पे देखिए, पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर पी आर, तो जो उत्तर हमें निकालना है वो पी क्यू में है, इसलिए जहाँ क्यू आर आया है वहाँ पी क्यू लिख देंगे। तो ये क्यू आर जहाँ था 1/3 की जगह 1/3, क्यू आर जहाँ था वहाँ पी क्यू, एस टी की जगह एस टी, ये भी वही। अब देख रहे हैं नीचे 3 और 2 है, नीचे मतलब हर में, तो 3 और 2 की लसावी 6 होती है, वही 3 का और 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, ये 2 दूनी 4, 2 3 6 मिल गया ना, तो यही लसावी हुई, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं के पहाड़े में हो। तो 6 से यहाँ भी गुणे 6, यहाँ भी गुणे 6 और यहाँ भी गुणे 6, 6 से गुणा तो 3 दूनी 6, 2 पी क्यू, ये जैसे था वैसे, 2 3 6, 3 पी क्यू। अब ये 2 पी क्यू जो छोटा है वो बड़े वाले की तरफ ले जाते हैं, ये धन है तो इधर ऋण हो गया। तो अब देखिए ध्यान से इधर, तो ये बाएं तरफ वाला ये जैसे था वैसे, ये 3 में से 2 गए 1 पी क्यू, अब 6 तिरे गुणा से इसके नीचे आया, तो एस टी बराबर पी क्यू बटे 6 आया। फिर आकृति पे चलिए, 60 अंश को बंद करिए, 60 अंश को बंद किया तो पी टी मिला, 60 अंश की समूह भुजा पी टी। कर्ण की कर्णिम 3/2 गुनी, पहले कर्णिम 3/2 लिखते ही हैं, और कर्ण तो आपको पता है 90 बंद किया तो पी क्यू आया।
अब त्रिभुज PTS में ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज PTS में हम इधर से फिर से आकृति बना देते हैं। PTS में तो जब इधर का 90 था तो ये भी 90 होगा। अब आकृति का वर्णन, त्रिभुज PTS में कोण PTS बराबर 90 अंश रचना से ये 90 बंद किया तो कर्ण हुआ, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। PS स्क्वायर बराबर PT स्क्वायर धन ST स्क्वायर, PT स्क्वायर या अभी निकाले, उसके बदले में कर्ण 3/2 PQ लिखा, लेकिन यहाँ स्क्वायर